बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में जब कोई साधक सच्चे मन और प्रेम से भजन सुमिरन करता है, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करता है और रोजाना ध्यान की गहन बैठकों में समय बिताता है, तब उसके जीवन में अनेक अद्भुत अनुभव उभरने लगते हैं। ये अनुभव उस आकाशीय ऊर्जा के सक्रिय होने के संकेत होते हैं जिसे हम आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, शिव नेत्र या तीसरा तिल कहते हैं। जब तीसरी आंख खुलती है तो साधक का जीवन सामान्य नहीं रह जाता, उसकी दृष्टि, समझ और चेतना का विस्तार हो जाता है और उसे आध्यात्मिक जीवन की गहन अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके भीतर की ओर रुख किया है और अचानक ऐसा अनुभव हुआ है मानो घने अंधकार में किसी ने एक दीपक जला दिया हो? जैसे किसी अंधेरे कमरे में छोटी सी लौ जलते ही पूरा वातावरण बदल जाता है, वैसे ही भीतर की उस हल्की सी रोशनी का दर्शन साधक के मन को चमत्कृत कर देता है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि आत्मा के द्वार पर दस्तक देने जैसा अनुभव है। और जब ध्यान में गहराई से बैठते हुए माथे के बीच कोई हलचल महसूस होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर सक्रिय हो रही हो, जैसे किसी ने लंबे समय से बंद पड़े कुएं का ढक्कन हटाकर उसमें से जल की धारा प्रवाहित कर दी हो। इसे ही लोग सामान्य भाषा में तीसरी आंख कहते हैं। परंतु संगत जी, यह केवल रहस्यपूर्ण शब्द या कल्पना का खेल नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का जीवंत सत्य है। यह तीसरी आंख वास्तव में वह आध्यात्मिक द्वार है जो हमें स्थूल जगत से उठाकर सूक्ष्म और दिव्य लोकों की ओर ले जाता है। यही आत्मा की वह सुप्त शक्ति है जो जागृत होते ही सुरती को ऊंचाई पर ले जाती है और भीतर छिपी अनंत ज्योति का साक्षात्कार कराती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह तीसरी आंख सचमुच कुछ ही दिनों के भजन सिमरन से खुल सकती है? संगत जी, जहाँ चाह वहाँ राह। यदि हृदय में प्रभु के मिलन की सच्ची तड़प है, यदि साधक का मन बालक की भांति निर्मल और गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित है, तो फिर असंभव भी संभव बन जाता है। संत महापुरुष यही कहते आए हैं कि भजन सिमरन और ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, और जब यह पुकार सच्चे दिल से होती है, तो सद्गुरु की कृपा से आत्मा के लिए वह दिव्य द्वार खुलने लगता है। संगत जी, यह विधि कोई किताबों में पढ़ने भर की चीज नहीं, यह जीवन बदल देने वाली अनुभूति है। तीसरी आंख का खुलना साधक को उस मार्ग पर ले जाता है जहां से आत्मा अपने सच्चे घर की ओर यात्रा शुरू करती है। यही वह गुप्त मार्ग है जिसे जानकर एक साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। यह जीवन को केवल भौतिकता और सांसारिकता तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि उसे अध्यात्म के शिखर तक पहुंचा देता है। संगत जी, यदि आपके भीतर भी प्रभु से मिलने की चाह है, उस परम सत्य से जुड़ने की तड़प है, तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ होना कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की ही योजना है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है, वह सब उसी कुल मालिक की रजा से हो रहा है। वह हमसे मिलने को उतना ही आतुर है जितना हम उससे मिलने के लिए तड़पते हैं, बल्कि कई बार उससे भी अधिक। इसलिए इस मार्ग को हल्के में न लीजिए। बूंद को सागर से मिलने की चाह जितनी है, उससे अधिक सागर को बूंद को अपनाने की खुशी होती है। इसी तरह मालिक भी अपने प्रेमी जीव को अपने पास बुलाने को उत्सुक है। इसलिए संगत जी, कृपया इस रहस्य को गहराई से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह चर्चा आपके मार्ग को रोशन करेगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख, शिव नेत्र या तीसरा तिल भी कहा जाता है, सक्रिय होने लगेगा। और जब यह तीसरी आंख जागृत हो जाती है, तो साधक का जीवन अब सामान्य नहीं रहता। उसके जीवन में चमत्कारी अनुभव होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने उस सूक्ष्म जगत से सीधा संबंध बना लिया हो, जो बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। संगत जी, यह वही संसार है जो आँखों से दिखाई नहीं देता, परंतु मालिक की कृपा से साधक की आत्मा उसे अनुभव करती है। यही अनुभव इस मानव जीवन की सबसे अनमोल निधि है।
इसलिए जितना संभव हो सके अपने भीतर झांकने का अभ्यास कीजिए। प्रभु की याद में बैठिए, अपने ही भीतर के उस सूक्ष्म ब्रह्मांड को खोजिए। संतों ने कहा है कि जब साधक भीतर की यात्रा करता है तो बाहर का मोह अपने आप छूट जाता है, तभी यह जीवन सार्थक बनता है। तीसरी आंख का खुलना केवल एक अनुभव नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। यही वह क्षण है जब जीवन अंधेरे से उजाले की ओर, बेचैनी से शांति की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ता है। संगत जी, यह अवसर दुर्लभ है। इसको पहचानिए और साधना में लग जाइए, क्योंकि जीवन का सच्चा सार इसी में छुपा है, भीतर की खोज में, भीतर के प्रभु के मिलन में और तीसरी आंख के जागरण में। संगत जी, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक निरंतर ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पहुंचती रहें जो आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक बने। हमारी हर एक वीडियो का उद्देश्य है आपको उस परमात्मा से जोड़ना जो आपके अंतर्मन में विद्यमान है। अगर आज आप यह सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं प्रभु की योजना है। उन्होंने आपको चुना है। यह संदेश उसी परम सत्ता की ओर से आपके लिए है। संगत जी, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर तीसरी आंख क्या है। यह कोई भौतिक अंग नहीं है जिसे हम शरीर के बाकी अंगों की तरह देख या छू सकें। यह दरअसल आज्ञा चक्र है जो हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित है और जिसे संत महात्मा आत्मिक द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से आत्मा अपनी आंतरिक यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। हमारी साधारण दो आंखें तो केवल बाहरी संसार का दृश्य दिखाती हैं, लेकिन तीसरी आंख भीतर के अदृश्य और सूक्ष्म संसार का पट खोल देती है। जब यह तीसरी आंख सक्रिय होती है तो साधक को ऐसे दिव्य अनुभव प्राप्त होने लगते हैं जो शब्दों में बांधना कठिन है। भीतर से अनोखी आध्यात्मिक रोशनी प्रकट होती है, मानो अंधकार में कोई दीपक जगमगा उठा हो। साथ ही साधक को अनहद नाद सुनाई देने लगता है, वह शाश्वत धुन जो न कभी रुकती है न टूटती है बल्कि निरंतर बजती रहती है। इस धुन के साथ साथ मन की सारी अशांतियां, बेकरारियां और हलचलें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जैसे उफनती नदी को बांध लगाकर स्थिर कर दिया जाए, वैसे ही यह तीसरी आंख साधक के भीतर स्थिरता, शांति और दिव्य संतोष की धारा प्रवाहित कर देती है। यही कारण है कि इसे आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी माना गया है, जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं कि तीसरी आंख, जो हमारे माथे के बीच स्थित है, केवल एक चक्र या केंद्र नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा का वास्तविक स्थान है। यह वही बिंदु है जिसमें जीवन का रहस्य समाया हुआ है। यही वह केंद्र है जहां से हमारा ध्यान निरंतर नीचे की ओर उतरता है और शरीर के 9 मार्गों, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका मार्ग, मुख और 2 निचले द्वारों के माध्यम से संसार में फैलता है। इस केंद्र से मन हर क्षण बहकता है, कभी स्थिर नहीं रहता। इसकी गतिविधियां अनगिनत हैं और यह स्थायी शांति में बैठने की स्थिति तक पहुंचने से पहले लगातार विचरण करता है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं कि सदियों से चली आ रही प्राचीन रहस्यमय विद्या और संतों का मार्ग यही सिखाता है कि ध्यान को बार बार इस बिंदु की ओर लौटाना चाहिए। जब साधक अपने मन को इस केंद्र पर स्थिर कर देता है तो उसे उस दिव्य आवाज का अनुभव होता है, एक ऐसी आवाज जो अनवरत हमें हमारे असली घर परमधाम की ओर बुलाती रहती है। यही प्रक्रिया साधक को सांसारिक भ्रम से ऊपर उठाकर आत्मा की यात्रा की ओर ले जाती है और जीवन के गहरे अर्थ को उजागर करती है। इस प्रकार तीसरी आंख न केवल ध्यान का केंद्र है, बल्कि जीवन और आत्मा की अनंत गहराइयों तक पहुंचने का द्वार भी है। संगत जी, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो सामने केवल अंधकार ही दिखाई देता है। साधारण दृष्टि से हम सोचते हैं कि यह अंधकार कुछ नहीं है और अक्सर इसकी उपेक्षा या शिकायत कर बैठते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन संगत जी, यह अंधकार वास्तव में शून्य नहीं है, बल्कि एक गहन वास्तविकता है। यही वह प्रारंभिक द्वार है
जहां से आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करती है। जैसे ही हम ध्यान के साथ अपनी दृष्टि को इस अंधकार में स्थिर करते हैं, आत्मा उस अंधकार में प्रवेश करने लगती है। जितना अधिक हम अपनी संपूर्ण सजगता और ध्यान को आँखों के बीच के बिंदु, आज्ञा चक्र या तीसरी आँख में केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक हमारा मन और आत्मा उस अनुभव में गहराई से डूबते जाते हैं। धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारी पूरी चेतना उसी केंद्र में अभिव्यक्त होती है और शरीर या बाहरी संसार के प्रति कोई सजगता नहीं बचती। उस क्षण साधक स्वयं कहता है कि आत्मा भीतर चली गई, अर्थात आत्मा ने अपनी यात्रा की दिशा अपने भीतर की ओर मोड़ दी है और पूरी तरह से तीसरी आँख के केंद्र में प्रवेश कर चुकी है। यही वह अवस्था है जब साधक सांसारिक दृष्टि और अनुभवों से दूर होकर शुद्ध आत्मिक जागरण की ओर अग्रसर होता है और भीतर छुपे दिव्य स्वरूप का अनुभव करने लगता है। संगत जी, आइए अब समझते हैं कि भजन समन और तीसरी आँख का आपस में कैसा गहरा और अटूट संबंध है। संत महापुरुष सदियों से यही कहते आए हैं कि तीसरी आँख खुलने का सर्वोत्तम मार्ग केवल नाम सुमिरन ही है। जब साधक भजन करता है और प्रभु के नाम को बार बार अपने हृदय और मन में दोहराता है, तो उसकी सुरत यानी ध्यान स्वतः ही आँखों के पीछे स्थित इस दिव्य केंद्र में टिकने लगती है। धीरे धीरे साधक का मन उन कई परतों से मुक्त होता जाता है जो जन्मों से उसके भीतर संचित अवरोध और भावनात्मक बंधनों के रूप में मौजूद थी। प्रारंभ में साधक को केवल घना अंधकार दिखाई देता है, जैसे भीतर किसी गहरी गुफा में कदम रखा हो। उसके बाद उस अंधकार में हल्की सी रोशनी की झलक प्रकट होने लगती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और मन में एक नई चेतना का संचार करती है। इसके साथ ही साधक को भीतर अनहद नाद व दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है, जो अनवरत हमें आत्मा के असली घर की ओर बुलाती रहती है। यही वे संकेत हैं, संगत जी, जो दर्शाते हैं कि तीसरी आँख सक्रिय हो रही है। भजन सिमरन का यह क्रम न केवल आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाता है, बल्कि साधक के जीवन को भी धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उजागर और परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया बताती है कि तीसरी आँख किसी रहस्य या कल्पना का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति और परम चेतना की ओर पहला कदम है। संगत जी, तीसरी आँख खुलने का अनुभव साधक के लिए किसी अद्भुत रहस्य की कुंजी खोलने जैसा होता है, और यह केवल मानसिक या कल्पनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर गहराई से महसूस किया जाता है। जैसे ही साधक अपनी सुरत, ध्यान को दोनों भौहों के बीच स्थित बिंदु पर टिकाता है, वहां हल्का दबाव या झुनझुनी जैसी अनुभूति होने लगती है। कभी यह दबाव धीरे धीरे खिंचाव के रूप में महसूस होता है, तो कभी अचानक झुनझुनी के रूप में, जैसे भीतर किसी अदृश्य शक्ति ने स्पर्श किया हो। यह अनुभव साधक को भीतर एक हल्की चुंबकीय खिंचाव जैसी शक्ति का एहसास कराता है, मानो उस बिंदु पर कोई दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही हो। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि माथे और आँखों के बीच गर्मी या ठंडक की लहर दौड़ रही है। कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे माथे पर कोई अदृश्य हाथ रखा गया हो, जो ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा हो, और धीरे धीरे शरीर और मन की सभी साधारण संवेदनाएं पीछे हटने लगती हैं। यह वह प्रारंभिक संकेत है कि साधक की आत्मा अपनी आंतरिक यात्रा की दिशा में बढ़ रही है और तीसरी आँख सक्रिय होने लगी है। संगत जी, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, साधक अपने भीतर सूक्ष्म कंपन या वाइब्रेशन महसूस करता है। यह कंपन हल्का होता है, लगभग वैसा जैसे मोबाइल साइलेंट मोड पर रखा हो, और धीरे धीरे हल्की स्पंदन महसूस हो। यह स्पष्ट संकेत है कि तीसरी आँख के माध्यम से ऊर्जा सक्रिय हो रही है और साधक भीतर के अनुभव की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। इसके बाद अचानक रोशनी की चमक प्रकट होती है, जैसे अंधेरे कमरे में बिजली का तेज चमकना। कभी यह रोशनी नीली या सुनहरी किरणों के रूप में भी प्रकट होती है और साधक को चौंका सकती है। यह अनुभव किसी भ्रम या कल्पना की तरह नहीं, बल्कि तीसरी आँख खुलने का अटल और निश्चित संकेत है। ध्यान के दौरान साधक को यह भी महसूस होता है कि आँखें भीतर की ओर खिंच रही हैं,
मानो आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होकर भीतर के सूक्ष्म मार्ग पर यात्रा कर रही हो। यह अनुभव साधक को उसके भीतर छिपी दिव्यता और चेतना की शक्ति का परिचय देता है। तीसरी आंख खुलने के क्षण में साधक के शरीर का अनुभव भी बदल जाता है। उसे लगता है कि शरीर हल्का हो गया है और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे पैरों और हाथों का अस्तित्व ही गायब हो गया हो। इसी समय कानों के भीतर अनोखी ध्वनियां सुनाई देती हैं, झंकार, घंटी, शंख, बांसुरी या वीणा जैसी स्वर संगीत। यह अनहद नाद है जो बाहरी संसार की ध्वनि नहीं बल्कि भीतर से उठने वाली दिव्य ऊर्जा है, जो आत्मा को भीतर की ओर खींचती है और साधक को चेतना के उच्चतम स्तर से जोड़ती है। यह अनुभव साधक के लिए पूरी तरह से नई और अद्भुत अनुभूति होती है, जिससे वह स्वयं और ब्रह्मांड के बीच गहरे और अप्रत्यक्ष संबंध को महसूस करता है। जैसे जैसे ध्यान और भी गहरा होता है, साधक को स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि वह केवल शरीर नहीं है। शरीर स्थिर बैठा होता है, लेकिन आत्मा हल्की होकर ऊपर की ओर खिंचती है, मानो वह शारीरिक बंधनों से स्वतंत्र होकर एक नई आकाशगंगा में उड़ान भर रही हो। यह अनुभव बिल्कुल नींद में शरीर और आत्मा के अलगाव जैसा होता है, लेकिन यहाँ चेतना पूरी तरह जागृत रहती है और आत्मा सक्रिय रूप से यात्रा करती है। साधक का शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, जैसे किसी ने उसे पॉज कर दिया हो। न कोई खुजली महसूस होती है, न हिलने की इच्छा होती है। केवल चेतना आंखों के पीछे स्थित बिंदु पर टिक जाती है और वहां से पूरे अनुभव को नियंत्रित करती है। संगत जी, यही वह अवस्था है जिसमें साधक की तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। माथे पर दबाव और झुनझुनी, गर्मी या ठंडक की लहर, भीतर कंपन, रोशनी की झलक, आंखों के पीछे खिंचाव, शरीर का हल्का होना, भीतर की अनोखी ध्वनियां, आत्मा का शरीर से अलगाव और शरीर का पूर्ण स्थिर हो जाना, ये सभी अनुभव तीसरी आंख के खुलने की अटूट निशानियां हैं। ये संकेत साधक को बताते हैं कि अब वह बाहरी जगत के मोह और भ्रम से ऊपर उठकर भीतर की अनंत यात्रा पर निकल चुका है। उसकी आत्मा अब पूर्ण रूप से दिव्य चेतना के संपर्क में है और जीवन का हर अनुभव उसके लिए आध्यात्मिक रूप से अर्थपूर्ण बन गया है। यही वह अवस्था है, संगत जी, जो साधक के जीवन को सामान्य से असाधारण में बदल देती है, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। संगत जी, अब हम आपके साथ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विधियां साझा करने जा रहे हैं, जो आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करने और तीसरी आंख की ऊर्जा को जागृत करने में आपकी पूरी मदद करेंगी। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है शांति और तैयारी। संगत जी, किसी भी आध्यात्मिक साधना की सफलता का आधार यही होता है कि साधक अपने मन और वातावरण को पूर्ण रूप से स्थिर और शांत बनाए। इसलिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना अति आवश्यक है। सोने और जागने का एक निश्चित समय तय कीजिए ताकि शरीर और मन दोनों एक निश्चित लय में ढल सकें। यह व्यवस्था साधक को भीतर की ऊर्जा के साथ तालमेल बनाने में सहायक होती है और मानसिक अशांति को दूर करती है। ध्यान के लिए ऐसी जगह चुनिए जो शांत, पवित्र और बिना व्यवधान वाली हो। बैठते ही अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच स्थित बिंदु, तीसरी आंख पर टिकाइए और यह समझ लीजिए कि यही वह स्थान है जहां से आपकी भीतर की यात्रा प्रारंभ होगी। बैठते समय रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन जोर लगाकर या तनाव लेकर नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की भावभूमि के साथ। शुरुआती समय में अगर आप लंबे समय तक ध्यान नहीं बैठ पाते, तो चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बढ़ाइए। संगत जी, निरंतरता यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया तो साधना का प्रवाह टूट जाता है। इसलिए नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साधक का गुरु पर विश्वास अटल होना चाहिए। संदेह और विश्वास में विरोध होने पर इस मार्ग पर आगे बढ़ना कठिन होता है। इसलिए अपने भीतर गुरु के प्रति सच्चा और स्थिर विश्वास विकसित करें। ध्यान के समय न केवल मन में शांति होनी चाहिए, बल्कि बाहरी माहौल में भी शांति होना आवश्यक है।
मोबाइल, अनावश्यक वार्तालाप और हलचल से दूरी बनाएं। जितना संभव हो अपने ध्यान को एकत्रित रखें और मन को भटकने से रोकें। संगत जी, एक अच्छा तरीका यह है कि आप उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी साधना में बाधक हों। कम लोगों के साथ ही समय बिताएं और ध्यान के अनुभव को फैलने न दें। याद रखिए, ध्यान केवल बैठे रहने का अभ्यास नहीं, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को एक जगह केंद्रित करने की प्रक्रिया है। जब साधक प्रेम, समर्पण और निरंतरता के साथ बैठता है तो यही वह स्थिति होती है जिसमें तीसरी आंख सक्रिय होना शुरू करती है और आत्मा भीतर की दिव्य यात्रा पर प्रस्थान करती है। संगत जी, यह प्रयास समय, संयम और स्थिरता मांगता है, लेकिन परिणामस्वरूप आपके जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक परिवर्तन और अनुभव सामने आते हैं। संगत जी, अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं जिसका ध्यान हर साधक को रखना चाहिए, श्वास की सजगता। ध्यान और सिमरन केवल शब्दों या मानसिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, यह पूरी तरह श्वास और चेतना के सामंजस्य से जुड़ा हुआ है। आज का अभ्यास यही है कि आप सिमरन के साथ अपनी श्वास पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। संगत जी, गहरी श्वास लें, धीरे धीरे और पूर्ण रूप से अपने फेफड़ों में हवा भरें और जैसे ही छोड़ें, अपने भीतर नाम का जाप करें। यह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि साधक के भीतर ऊर्जा और चेतना को एक सूत्र में बांधने का अद्भुत तरीका है। श्वास पर यह सजगता साधक के मन की अनवरत भागदौड़ को धीरे धीरे रोक देती है। जैसे बहती हुई नदी को किसी बांध की ओर मोड़ दिया जाए, वैसे ही साधक का ध्यान और चेतना स्थिर होने लगती है। मन की उलझनें, हलचलें और विचार धीरे धीरे शांत होते जाते हैं और साधक भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। संगत जी, यह अभ्यास केवल श्वास और नाम के जाप का संयोजन नहीं है, बल्कि यह साधक को गहराई में जाने की तैयारी कराता है, जहां उसकी आत्मा तीसरी आंख के माध्यम से भीतर की यात्रा प्रारंभ कर सकती है। इस प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। पहली बार में साधक को श्वास पर सजग रहना कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, मन की स्थिरता और चेतना की गहराई अपने आप विकसित होने लगती है। संगत जी, याद रखिए, श्वास की सजगता साधना का वह आधार है जिस पर तीसरी आंख की सक्रियता, आत्मिक अनुभव और गहन ध्यान की सभी प्रगतियां टिकी हुई हैं। इसलिए हर श्वास, हर नाम का जाप और हर पल की सजगता को प्रेम, समर्पण और पूर्ण ध्यान के साथ निभाए। संगत जी, अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं जो तीसरी आंख को सक्रिय करने और साधक की सुरत को स्थिर करने में सबसे प्रभावशाली है, नाम का गहरा उच्चारण, भीतर ही भीतर। संगत जी, इसे जोर जोर से या बाहरी स्वर में नहीं करना है, बल्कि पूरी सजगता और प्रेम के साथ साइलेंट जाप करना है। साधक को यह समझना चाहिए कि शुरुआत में धीरे धीरे ही सिमरन करना है और इसे ऐसे स्तर तक ले जाना है जहां अजप्पा की स्थिति महसूस हो। याद रखिए, 5 नाम का जाप जल्दी जल्दी करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक शब्द को सामान्य गति से, गहराई के साथ और लंबे उच्चारण के साथ दोहराना है, ताकि उसके भीतर की वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैल सके और आत्मा के भीतर गूंज उठे। यह अभ्यास केवल बाहरी शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि भीतर की ऊर्जा और चेतना को जागृत करने का मार्ग है। संगत जी, ध्यान रखें कि मन भटके तो उसे आने जाने दे। विचारों को रोकना या पकड़ना आवश्यक नहीं है। यह बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे नदी अपने मार्ग पर स्वतः बहती रहती है, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। इसी बीच साधक चलते फिरते भी सिमरन कर सकता है और अपने रोजमर्रा के कार्यों के साथ सद्गुरु द्वारा बताए गए नाम का जाप निरंतर करता रहे। यह अभ्यास न केवल मानसिक स्थिरता लाता है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना और सत्संग के अनुरूप बदल देता है। आज से केवल श्वास पर ध्यान नहीं, बल्कि अंदर ही भीतर स्पष्ट रूप से नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ही आप नाम दोहराते हैं, ध्यान को आंखों के बीच तीसरी आंख के बिंदु पर टिकाए रखें। शुरुआती समय में साधक को हल्का दबाव, झुनझुनी या गर्माहट जैसी अनुभूति महसूस हो सकती है। संगत जी,
यह कोई भ्रम या कल्पना नहीं है, बल्कि स्पष्ट संकेत है कि आपकी सूरत धीरे धीरे उसी बिंदु पर टिक रही है और आत्मा भीतर की यात्रा प्रारंभ कर चुकी है। यह अनुभव साधक के लिए अद्भुत होता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि भीतर की ऊर्जा उसके प्रति सक्रिय हो रही है। इस अभ्यास का सबसे सुंदर और रहस्यमयी पहलू यह है कि जब साधक नाम को भीतर ही भीतर जपता है और उसे आँखों के बीच टिकाए रखता है, तो धीरे धीरे तीसरी आँख की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। मन की हलचलें कम होती जाती हैं और साधक को भीतर की गहनता, स्थिरता और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। संगत जी, यही अभ्यास साधक को केवल बाहरी संसार से ऊपर उठाकर भीतर की अनंत यात्रा की ओर ले जाता है। यह न केवल आत्मा की ओर मार्गदर्शन करता है, बल्कि साधक के जीवन में मानसिक शांति, ध्यान की गहराई और भीतर की चेतना को स्थायी रूप से जागृत करता है। यही कारण है कि नाम का गहरा उच्चारण और आँखों के बीच ध्यान टिकाना तीसरी आँख के उद्घाटन की सबसे प्रभावशाली और सिद्ध विधि मानी जाती है, जो साधक के जीवन को सामान्य से असाधारण, साधारण चेतना से दिव्य चेतना तक ले जाती है। संगत जी, अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास की ओर बढ़ते हैं जो तीसरी आँख के अनुभव को और अधिक गहन और स्थिर बनाने में सहायक है, मौन और स्थिरता। यह अभ्यास केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि मन और चेतना को स्थिर करने का तरीका है। अब साधक को प्रयास करना है कि वह अपने मन को पूरी तरह शांत कर दे और केवल देखने की अवस्था में रहे, जैसे नदी का पानी अपने मार्ग पर बहता रहता है और आप केवल उसे देखते हैं, उसे रोकने या मोड़ने की कोशिश नहीं करते। विचार और भाव आते जाते रहें, लेकिन साधक उन्हें पकड़ने या रोकने का प्रयास न करे, केवल सजगता और अवलोकन के साथ उन्हें आने दिखने दें। ध्यान के इस स्तर पर आँखों के बीच तीसरी आँख के बिंदु का क्षेत्र साधक को कभी गहरा अंधकारपूर्ण प्रतीत हो सकता है, तो कभी वहां हल्की, चमकदार बिंदु या कोमल ज्योति उभरती दिखाई देने लगती है। संगत जी, यह कोई सामान्य प्रकाश या कल्पना नहीं है, यह तीसरी आँख की प्रारंभिक झलक है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि आपकी सूरत धीरे धीरे वहीं स्थिर हो रही है और चेतना भीतर की ओर केंद्रित हो रही है। इस अनुभव में साधक को यह भी महसूस होता है कि बाहरी जगत की सभी संवेदनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं और पूरी चेतना केवल उस बिंदु पर टिक गई है। मौन और स्थिरता का यह अभ्यास साधक के जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। मन गहरी शांति में डूब जाता है, चेतना भीतर की गहराई में प्रवेश करती है और आत्मा धीरे धीरे अपनी अनंत यात्रा प्रारंभ करती है। संगत जी, यही वह प्रारंभिक अवस्था है जो तीसरी आँख के पूर्ण उद्घाटन की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होती है। यह केवल अनुभव नहीं, बल्कि साधना की उस दिशा का मार्गदर्शन है जो साधक को बाहरी जगत से ऊपर उठाकर भीतर की दिव्यता और अनंत चेतना के संपर्क में ले जाती है। संगत जी, अब हम उस अद्भुत और दिव्य अनुभव की ओर बढ़ते हैं जिसे कहते हैं रोशनी का दर्शन। जब साधक ध्यान और नाम सिमरन में गहराई से स्थिर हो जाता है, तो धीरे धीरे भीतर विभिन्न रंगों की रोशनी दिखाई देने लगती है, कभी नीली, कभी सफेद, तो कभी सुनहरी। यह रोशनी हमेशा एक समान रूप में नहीं होती, कभी यह टिमटिमाती हुई प्रकट होती है, कभी केवल एक बिंदु के रूप में उभरती है और कभी किसी दीपक की तरह दमकती हुई प्रतीत होती है। संगत जी, यह अनुभव साधक को कभी चकित कर सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सामान्य और सहज घटना है। गुरु महाराज कहते हैं, जब भीतर रोशनी प्रकट हो तो घबराना मत, यह मालिक का बुलावा है। संगत जी, ध्यान रखिए कि यह कोई भ्रम, कल्पना या साधना की आकस्मिक घटना नहीं है, यह सीधे परमात्मा की कृपा और आपकी आत्मा की भीतर की यात्रा का संकेत है। साधक का केवल यह कर्तव्य है कि वह उस रोशनी को निरंतर देखता रहे, बिना किसी व्यर्थ के विचार या विश्लेषण में फंसे। जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में अपने प्रकाश से केवल फैलता रहता है, वैसे ही इस रोशनी को केवल महसूस करना और देखने की अवस्था में रहना है। संगत जी, रोशनी का यह दर्शन साधक की चेतना को भीतर की दिव्यता और आत्मा के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है।
यह अनुभव साधक को बताता है कि अब उसकी आत्मा भीतर की यात्रा में प्रवेश कर चुकी है और तीसरी आंख की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। इस अनुभव में स्थिरता, अवलोकन और प्रेमपूर्वक समर्पण ही साधक की सफलता की कुंजी है। बस रोशनी को देखते रहिए, उसे अपनाइए और इसके माध्यम से भीतर की गहराई, दिव्यता और परमात्मा की निकटता का अनुभव कीजिए। यही वह अनुभव है जो साधक को सामान्य चेतना से उठाकर आत्मिक चेतना की उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जाता है। संगत जी, अब हम उस अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव की ओर बढ़ते हैं जिसे साधना में कहते हैं शब्द की धुन या अनहद नाद। जब साधक अपने ध्यान और सिमरन में गहराई से स्थिर हो जाता है तो उसे भीतर एक अनोखी और दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि किसी साधारण स्वर या बाहरी ध्वनि की तरह नहीं होती। कभी यह घंटी, कभी शंख, कभी वीणा या बांसुरी जैसी प्रतीत होती है। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भीतर से उठने वाली वही वास्तविक और दिव्य ऊर्जा है जो सीधे आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और साधक को भीतर की यात्रा में गहराई से जोड़ती है। यह अनहद नाद साधक के लिए मार्गदर्शक और केंद्र बिंदु का कार्य करता है। जैसे ही साधक इस धुन को महसूस करता है और उसके साथ अपनी सुरत को जोड़ता है, वैसे ही ध्यान स्थिर होने लगता है। मन और चेतना की हलचलें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और साधक पूरी तरह उस धुन के साथ समर्पित हो जाता है। संगत जी, यह वही क्षण है जब साधक का अनुभव बाहरी जगत से ऊपर उठकर भीतर की अनंत यात्रा में प्रवेश करता है और आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के संपर्क में आती है। इस धुन को पकड़ना और उसके साथ स्थिर रहना साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। यह केवल ध्यान या साधना का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने वाला वह दिव्य माध्यम है जो तीसरी आंख के सक्रिय होने और भीतर की चेतना को जागृत करने का मूल आधार है। संगत जी, यही वह अनोखी शक्ति है जो साधक को सामान्य चेतना से उठाकर आत्मिक चेतना की उच्चतम अनुभूति तक ले जाती है। संगत जी, अब हम उस अद्भुत और दिव्य अनुभव की ओर बढ़ते हैं जिसे साधना में कहते हैं तीसरी आंख का अनुभव। 7वें दिन साधक को यह स्पष्ट अनुभूति होती है कि उसका ध्यान पूरी तरह से भीतर टिक गया है और अब उसकी पूरी चेतना उसी केंद्र बिंदु, भौहों के बीच स्थित तीसरी आंख पर केंद्रित है। बाहर का शोरगुल, जीवन की रोजमर्रा की हलचल और सांसारिक परेशानियां अब साधक के लिए महत्वहीन प्रतीत होने लगती हैं। जैसे एक नाविक अपने लघु प्रकाश की ओर ध्यान केंद्रित करता है और समुद्र की लहरों और शोरगुल से अप्रभावित रहता है, वैसे ही साधक की चेतना भीतर की ओर खिंचती है और बाहरी संसार की व्यग्रताएं पीछे छूट जाती हैं। संगत जी, इस अवस्था में साधक को ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही है और वह स्वयं महसूस करता है कि अब उसकी आत्मा बाहरी शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठकर भीतर की अनंत यात्रा में प्रवेश कर चुकी है। यही वह क्षण है जिसे तीसरी आंख का खुलना कहा जाता है। यह केवल एक शारीरिक या मानसिक अनुभव नहीं है बल्कि संपूर्ण आत्मा की जागृति का प्रथम संकेत है। तीसरी आंख खुलने के साथ ही साधक की आत्मा का वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। अब साधक केवल भौतिक जगत में नहीं बल्कि अपने भीतर के सूक्ष्म ब्रह्मांड की ओर कदम बढ़ाता है। उसे भीतर की अद्भुत रोशनी, अनहद नाद, दिव्य ऊर्जा और आत्मा की स्थिरता का अनुभव होने लगता है। संगत जी, यही वह अवस्था है जो साधक के जीवन को सामान्य से असाधारण, सांसारिक चेतना से दिव्य चेतना की ओर परिवर्तित कर देती है और उसे परमात्मा के निकटतम अनुभव से जोड़ती है। यही तीसरी आंख का वास्तविक और दिव्य महत्व है, जहां से आत्मा की अनंत यात्रा आरंभ होती है और साधक आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता है। संगत जी, तीसरी आंख के अनुभव और उसकी साधना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सावधानियां और गलतियों से बचना। इसे कभी भी केवल एक खेल, प्रयोग या मनोरंजन के रूप में न समझें। तीसरी आंख खोलना कोई साधारण कौशल या मनगढ़ंत अनुभव नहीं है। यह आत्मा की गहन यात्रा का मार्ग है और इसका वास्तविक फल केवल सच्ची लगन, प्रेम और गुरु की कृपा से ही मिलता है। यदि साधक इस प्रक्रिया में जल्दबाजी, अधीरता या खेल भावना लाता है
तो साधना का प्रवाह बाधित हो सकता है और अनुभव सती या भ्रमपूर्ण बन सकते हैं। संगत जी, तीसरी आंख खुलने के दौरान जब भीतर रोशनी और अनहद नाद जैसी दिव्य अनुभूतियां प्रकट होती हैं, तो साधक को इसमें उलझना नहीं चाहिए। कभी कभी यह अनुभव इतना मनोहारी और आकर्षक लगता है कि साधक केवल रोशनी या ध्वनि में ही खो जाता है। लेकिन ध्यान का असली उद्देश्य यही है कि इन अनुभवों को पार करते हुए सुरत और चेतना को भीतर की गहराई, तीसरी आंख के केंद्र और आत्मा की यात्रा में स्थिर करना। रोशनी और ध्वनि केवल संकेत हैं, साधना का लक्ष्य नहीं। 7 दिन का समय साधक के लिए केवल साधना की प्रारंभिक स्थिति है, न कि किसी अंतिम परिणाम या सिद्धि का प्रमाण। संगत जी, अधीरता न करें, जल्दी में न हो और अनुभव के प्रति तर्क और विवेक बनाए रखें। प्रत्येक दिन, हर अभ्यास और हर ध्यान का उद्देश्य साधक के भीतर चेतना को स्थिर करना, मन को शांत करना और आत्मा की यात्रा को सुरक्षित और स्थायी बनाना है। यही समझ और सावधानी साधक को तीसरी आंख की वास्तविक शक्ति और दिव्यता तक पहुंचने में मार्गदर्शक बनती है और जीवन को केवल भौतिक से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। संगत जी, अब हम उस अत्यंत दिव्य और जीवन परिवर्तक अनुभव की ओर बढ़ते हैं जिसे साधना में तीसरी आंख खुलने के परिणाम और जीवन में बदलाव कहा जाता है। जब साधक की तीसरी आंख सक्रिय होती है, तो सबसे पहले उसका मन स्वतः शांत और स्थिर होने लगता है। विचारों, कल्पनाओं और इच्छाओं की वह अराजक दौड़ जो पहले निरंतर मन को भटकाती थी, धीरे धीरे कम होने लगती है। साधक अनुभव करता है कि अब ध्यान में टिकना कोई कठिन प्रयास नहीं, बल्कि एक सहज और आनंददायक अवस्था बन गई है। जैसे नीड में बैठा पक्षी धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और संतुलन को महसूस करता है, वैसे ही साधक की चेतना भीतर की गहरी शांति, आनंद और तृप्ति में डूबने लगती है। यही मन का मौन और गहरी शांति तीसरी आंख खुलने का सबसे बड़ा संकेत है। संगत जी, तीसरी आंख खुलने का दूसरा अद्भुत संकेत है गुरु और मालिक की निकटता का अनुभव। साधक को ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो और भीतर से एक प्रेमपूर्ण आकर्षण जागृत होता है जो सीधे गुरु और परमात्मा से जोड़ता है। साधक कठिनाइयों में भी अकेला नहीं रहता, उसे भीतर से सहारा, मार्गदर्शन और अदृश्य शक्ति का अनुभव होने लगता है। हर चुनौती अब केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि साधक के भीतर की चेतना और स्थिरता को मजबूत करने वाला अवसर बन जाती है। तीसरी आंख खुलने का तीसरा और सबसे व्यावहारिक संकेत है जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव। साधक का स्वभाव धीरे धीरे प्रेमपूर्ण, शांत और संतुलित होने लगता है। क्रोध, वासनाएं, आलस्य और नकारात्मक प्रवृत्तियां घटने लगती हैं। रोजमर्रा की चुनौतियां अब भारी या असहनीय नहीं लगती, बल्कि उन्हें साधक सहजता और धैर्य के साथ स्वीकार करता है। भीतर से ऊर्जा और आनंद का स्रोत खुल जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की दृष्टि आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने लगती है। संगत जी, तीसरी आंख खुलने के बाद यह परिवर्तन केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होता, बल्कि पूर्ण जीवन स्तर पर अनुभव किया जाता है। मन शांति में डूब जाता है, बाहरी परिस्थितियां साधक को विचलित नहीं करती और अंदर से स्थिरता, संतोष और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यही वह अद्भुत अवस्था है जो साधक के जीवन को सामान्य से असाधारण में बदल देती है, उसे आत्मिक चेतना और दिव्यता के उच्चतम अनुभव से जोड़ती है। इस प्रकार तीसरी आंख का उद्घाटन न केवल साधक के ध्यान और सिमरन को गहरा करता है, बल्कि पूरे जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। संगत जी, यह बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि तीसरी आंख का खुलना कोई कल्पना या मनगढ़ंत अनुभव नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से वास्तविक और जीवंत अनुभव है, जिसे साधक अपने भीतर महसूस कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल उन साधकों के लिए संभव है जो अपने पूरे समर्पण, प्रेम और विश्वास के साथ गुरु की कृपा में लीन होकर भजन सिमरन करते हैं। यह प्रक्रिया केवल बाहरी कर्मों या तात्कालिक प्रयासों से नहीं होती, यह भीतर की स्थिरता, सतत अभ्यास और गुरु पर अडिग विश्वास से ही संभव है। संगत जी, गुरु वचन और संतमत की परंपरा हमेशा यही बताती है
नाम ही सब कुछ है और नाम ही तीसरी आंख का द्वार खोलता है। साधक जब भीतर ही भीतर नाम का गहरा उच्चारण करता है, उसे आंखों के बीच स्थित बिंदु पर टिकाता है, तो वही सूरत स्थिर होती है और तीसरी आंख खुलने का मार्ग सहज हो जाता है। यह नाम सिमरन साधक को केवल ध्यान की गहराई तक नहीं ले जाता, बल्कि उसे भीतर की दिव्यता, आत्मा की यात्रा और परमात्मा की निकटता का अनुभव भी कराता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।